नमस्कार साथियों, PIM के यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग BSc मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस देख रहे हैं। उसमें भी स्पेशल टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज और उसमें भी थ्योरम देख रहे हैं लेबनिज टेस्ट का। थ्योरम है एन अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन -1 का पावर n-1 UN converge if each term is numerically less than preceding term and limit n tends to infinity UN equal to 0। ये थ्योरम है, इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम है एन अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन -1 का पावर n-1 UN कन्वर्स एक पहला दिया हुआ है each term is numerically less than preceding term। इसका मतलब होता है दैट इज xn प्लस 1 से छोटा होगा, यानी xn बड़ा होगा xn प्लस 1 से। दूसरा दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN इक्वल टू 0। हम लोग को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव अल्टरनेटिंग सीरीज UN इज कन्वर्जेंट। ये हम लोग को प्रूव करना है। यानी ये दोनों होता है लेफ्ट अल्टरनेटिंग सीरीज, तो कन्वर्जेंट होता है, तो प्रूव करना है। हम लोग लेते हैं UN, मान के चलो अल्टरनेटिंग सीरीज है, SN लेते हैं, SN ले रहे हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसका मतलब -1 -2 +3 -4 डॉट डॉट लास्ट टर्म इसका क्या होगा? UN के आगे में वो पता नहीं है, हम लोग को नहीं बता सकते हैं कि UN क्या है, माइनस है कि प्लस है इसके आगे, इसलिए हम लोग SN के जगह S2N ले रहे हैं। S2N इक्वल टू UN प्लस 1 -U2 प्लस U3 डॉट डॉट माइनस UN 2UN। देखो, जिसमें UN है उसके आगे माइनस है, इसलिए 2N UN है, इसके आगे माइनस। अब S2N लिखते हैं, S2N प्लस 2 UN U1 माइनस U2 प्लस डॉट डॉट U2N प्लस U2N प्लस 1 माइनस U2N प्लस 2। ये दोनों में डिफरेंस करते हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग में पता करने के लिए इसको S2N माइनस S2N प्लस 2
कर दे रहा है। इसमें S2n से S2n कट जाएगा, फिर ये वाला माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा U2n+2, ये वाला माइनस हो जाएगा U2n+1, जो कि 0 से छोटा है। क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है, ये वाला छोटा है। बोले थे ना xn बड़ा है, xn+1 छोटा है। मतलब ये छोटा में अगर बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव में आएगा, इसलिए 0 से छोटा होगा। दैट इम्प्लाइज S2n minus S2n+2 less than 0. That implies S2n less than S2n+2. इसलिए ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। इसलिए सीक्वेंस S2n is monotonically increasing. S2n क्या था? U1 प्लस माइनस U2 प्लस U3 डॉट डॉट U2n-1 प्लस, इससे पहले वाला टर्म प्लस में होगा माइनस U2n। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं S2n, UN को ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो नहीं, इसको पहले रखते हैं या फिर माइनस कॉमन लेते हैं तो U2 माइनस U3 होगा। वैसे इसमें U3 माइनस U4 डॉट डॉट अभी UN ये कोई पॉजिटिव टर्म आएगा, ये बड़ा है, उससे अगर ये वाला बड़ा संख्या ही छोटा है, बड़ा से छोटा हटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। वैसे ही करते करते पॉजिटिव नंबर आ जाएगा कुछ। और UN में कुछ घटाएंगे तो UN से छोटा होगा, यानी UN में कुछ U1 में कुछ घटाएंगे तो उससे बड़ा होगा U1। इसलिए S2n U1 से छोटा होगा, इसलिए S2n इज बाउंडेड, इसलिए बाउंडेड है। सीक्वेंस S2n इज बाउंडेड, यानी पीछे में देखे थे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और एक बाउंडेड भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इसलिए सीक्वेंस S2n इज कन्वर्जेंट।
मोनोटोनिकली और बाउंडेड दिखा देने के बाद ये कन्वर्जेंट हो जाता है। अब कन्वर्जेंट है तो उसका कोई लिमिट भी होना चाहिए, इसलिए सो लेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s to n इक्वल टू l। इसका कोई l लिमिट ले लेते हैं, s to n प्लस 1 निकालते हैं, s u1 माइनस u2 प्लस u3 डॉट डॉट माइनस u2n प्लस u2n प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग लिख सकते हैं s2n और ये प्लस u2n प्लस 1। लिमिट लगा देते हैं, s2n प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s2n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un2n प्लस 1। इसका लिमिट तो l माने थे इसलिए l हो जाएगा, प्लस इसका 0 हो जाएगा, क्या है कि लिमिट किया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0, इसलिए u2n प्लस 1 का भी 0 हो जाएगा। इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s2n प्लस 1 इक्वल टू l आ गया, और यही है लिमिट s टू इंफिनिटी s2n का भी जो माने थे l s2n। इसका s2n भी लिमिट l आ रहा है, s2n भी l आ रहा है, s2n प्लस 1 भी l आ रहा है, इसलिए सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम s2n, इसका sn भी लिख सकते हैं, sn इज अ कन्वर्जेंट sn of alternating series is convergent। Alternating series minus 1 to power n minus 1 un is convergent। इसका SOPS कन्वर्जेंट है, मतलब जो मेन सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका SOPS कन्वर्जेंट है, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट बट नॉट कन्वर्सली। अगला थ्योरम, प्रूव दैट
every convergent, every absolute convergent. Theorem I prove that every absolute convergent series is always convergent but not converse. इसका conversely true नहीं है. प्रूफ देखते हैं. Let summation minus 1 का power n minus 1 un be any absolute convergent. ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, मतलब इसका मॉड -1 का पावर n -1 un इज कन्वर्जेंट. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इसी को बोलते हैं. ये मॉड लगाने पर un हो जाएगा. इज कन्वर्जेंट. Hence by Cauchy general principle of convergence we have. Then by Cauchy general principle of convergence we have. एक थ्योरम है कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, जो आगे देखेंगे. वो होता है un + 1 + un + 2 + ... un less than epsilon for all n greater than n. या फिर नोट भी लिख सकते हैं. और मोड का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं un + 1 u2 + un + 2 um + 1 un + 2 ... un. इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू um + 1 का मोड प्लस um + 2 का मोड ... un का मोड. ऐसा लिख सकते हैं मोड का प्रॉपर्टी से. दैट implies um + 1 + um + 2 ... un less than um + 1 ... un का मोड लेस देन एप्सिलॉन. इसी को लेस देन एप्सिलॉन मान लेते हैं. यानी um + 1 + um + 2 ... un less than एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल n greater than m greater than n. और यही, और इसको हम लोग कन्वर्जेंट बोल सकते हैं जो एप्सिलॉन से छोटा आ गया फॉर ऑल n greater than n0. इसलिए
UN is a convergent. अब इसका कन्वर्स देखते हैं। But if summation minus 1 का पावर n minus 1 UN equal to summation minus 1 का पावर n minus 1 upon n, कोई सीरीज है, देन UN यहाँ पर क्या है, UN equal to 1 upon n और UN plus 1 equal to 1 upon n plus 1. That implies n greater n less than n plus 1 equal to इसको अल्टरनेटिंग सीरीज था n plus 1, n बड़ा होना चाहिए n plus 1 से, और इसको 1 upon n करने पर इसका इनफिनिटी चेंज नहीं होता है, 1 upon n plus 1, यानी UN plus 1। लेबनिज टेस्ट देखे थे ना अभी पिछला थ्योरम में, इसलिए वैसा किए हैं। 1 upon n plus 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी UN plus 1 से बड़ा है। और ये पहला था, उसके बाद दूसरा हम लोग को करना था लिमिट n टेंड्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 upon n इक्वल टू 0, यानी लेबनिज टेस्ट से बाय लेबनिज टेस्ट UN is convergent. But summation minus 1 का पावर n minus 1 upon n इक्वल टू summation 1 upon n, इसका मोड इज डाइवर्जेंट। P सीरीज से यहाँ पर 1 है, क्योंकि P लेस देन 1 इक्वल टू बराबर, इसीलिए डाइवर्जेंट है। ज्योमेट्रिकल सीरीज से नहीं, P सीरीज से। यानी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मोड लेने के बाद भी कन्वर्स नहीं आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है।